आज 9th ऑफ अप्रैल से यूएस ने चाइना पे 104% टैरिफ लगाने की बात कही है। सवाल यहाँ ये है कि ये ट्रेड वॉर तो शुरू हो ही चुका है, बट सबसे पहले कौन झुकेगा, यूएसए या चाइना? आज इस वीडियो में यही एनालिसिस करने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम कुछ फैक्ट के साथ ये देखेंगे कि जिनमें से भी इकोनॉमी में यूएस और चाइना में से जो झुकेगा उससे इंडिया को नुकसान होने वाला है या फायदा, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ट्रंप जब अपनी पहली एरा में रहे थे उस टाइम पे भी चाइना पे टैरिफ लगाए थे और अभी भी उन्होंने टैरिफ लगाए हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये टैरिफ टेम्परेरी हैं और थोड़े टाइम बाद हट जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। वर्ल्ड बैंक हो या अदर जो आईएमएफ हो या अदर इंस्टीट्यूशंस हो इकोनॉमिकल, उनका कहना भी ये है कि एक बार अगर टैरिफ इंपोज हो जाता है तो जल्दी से हटता नहीं है। और इसका एग्जाम्पल ये है कि ट्रंप जब पहली एरा में आए और चाइना पे टैरिफ लगाए गए, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद वो टैरिफ हटे नहीं थे, वो कंटिन्यू ही रहे और कुछ मार्जिन में वो इंक्रीज भी हुए थे। तो आइडियली ये टैरिफ हटने वाले तो नहीं। सवाल यहां पे ये है कि पहले सिंपल वर्ड में बात करेंगे, ट्रेड वॉर क्या होता है। देखिए, ट्रेड वॉर का सिंपल सा मतलब है, मान लो आपसे मैं कोई प्रोडक्ट परचेज करता हूं, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी कंट्री बहुत सारे प्रोडक्ट मेरी कंट्री के अंदर भेज रही है और मैं उसको बंद करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप अपना प्रोडक्शन कर लूं उन प्रोडक्ट का, तो मैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगा दूंगा। इससे होगा ये कि आपका 100 रुपीज का प्रोडक्ट जो मेरी इकोनॉमी में आ रहा था, अब वो 200 रुपीज का हो जाएगा। यहां कंज्यूमर खरीदेंगे नहीं, उल्टा हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा। ये प्रोसेस होता है, इसी को ट्रेड वॉर बोलते हैं। और ये एक कंट्री दूसरे पे लगाएगी, दूसरी कंट्री दूसरे पे लगाएगी। अब सवाल यहां पे ये आता है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? क्योंकि ट्रंप ने फर्स्ट टाइम पे भी अपने टैरिफ लगाए थे, लेकिन उसका कोई खास चाइना ने रिप्लाई नहीं दिया था। लेकिन इस बार चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कह दी है। तो देखो यार, यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर शुरू होता है 2018 में। यूएस को ये रियलाइज होता है, पहली टर्म ट्रंप की आती है जब, तो पहली टर्म में ट्रंप को रियलाइज होता है कि ये ट्रेड अनफेयर है। अनफेयर क्यों था? क्योंकि चाइना से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और चाइना को एक्सपोर्ट कम हो रहा था। क्या आज सिचुएशन चेंज हुई है? नहीं, उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो गई है। चाइना और ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूएस को, और इंपोर्ट करने के नाम पे कुछ ज्यादा लेता नहीं है। तो ये अनफेयर प्रैक्टिस के चलते टैरिफ इंपोज किए गए थे। उस टाइम पे अराउंड $250 बिलियन का आपका बेसिकली एक ट्रेड डेफिसिट था, जो अब ट्रेड डेफिसिट और बढ़ चुका है, राइट? और उस टाइम पे जो टैरिफ इंपोज किए गए थे वो रेसिप्रोकेट नहीं हुए। अब क्या हुआ? 2025 में ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाने की बात कर दी। क्या क्रोनोलॉजी रही टैरिफ बढ़ाने की? फरवरी 2025 ने ट्रंप ने अनाउंस किया कि 10% टैरिफ लग जाएंगे। मतलब आपके जो प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट यूएस में आ रहे हैं, अगर 100 रुपीज का, वो 110 का होगा। मार्च में वो इंक्रीज करके 20% कर दिया कि नाउ इट विल बी 120। अब अप्रैल 9 से वो 34% एडिशनल टैक्स और इंपोज किया गया है, और ये भी बोला गया है कि आपके ऊपर एडिशनल 50% और होगा अगर चाइना अपने इस टैरिफ वॉर की को रिवर्स नहीं करता है। तो मतलब चाइना हमारे ऊपर अगर टैक्स लगाने की कोशिश करेगा तो 50% एडिशनल लगेगा। टोटल मिला के टैक्स हो जाएगा 104%। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा प्राइस के अंदर यूएस की इकोनॉमी में आएगा अगर वो चाइनीज गुड्स है तो। अब यहां पे जरा देखोगे तो आपको मैं बताना चाहूंगा, चाइना का डेटा ये कहता है कि हम यूएस को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लगभग यूएस की इकोनॉमी का 1% है, जीडीपी का। लेकिन ट्रंप का कहना है कि वो $1 ट्रिलियन के आसपास में है, मतलब वो कहीं और भी ज्यादा है। तो सवाल यहां पे ये है कि ये तो डेटा मिसमैच क्यों हुआ? डेटा मिसमैच इसलिए हुआ, चाइना क्या करता है, अपने यहां से एक्सपोर्ट हो रहा उस चीज को गिनता है, ठीक है ना? अपने यहां से जो भी एक्सपोर्ट हुआ उसको गिन लेगा कि यूएस की तरफ जाएगा ये, चाहे वो डायरेक्ट यूएस में जाए या मैक्सिको के थ्रू जाए। लेकिन यूएस के अंदर क्या गिना जा रहा है कि डायरेक्ट चाइना से कितना आ रहा है, और मैक्सिको के थ्रू जो आ रहा है तो वो चाइनीज गुड्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन डेटा तो ऐसे ही होगा, डेटा काफी बड़ा है, ठीक है। अब बात सवाल ये है कि चलो ये ट्रेड वॉर चल रहा है, हु विल बो डाउन? कौन हारेगा इसके अंदर? तो हम कुछ एविडेंस बेस देखते हैं, कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस ट्रेड में कौन हारने वाला है। पहले तो यूएस के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे बात करते हैं कि यूएस स्ट्रॉन्ग कैसे है। देखो, यूएस स्ट्रॉन्ग इसलिए है, यूएस चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है। नेचुरल सी बात है, टैरिफ लगेंगे तो यूएस का तो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। चाइना के गुड्स जो हैं वही तो एक्सपोर्ट होना बंद होंगे, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम है, यूएस के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, एट दिस पॉइंट यूएस के पास में लिवरेज ज्यादा है। लेकिन यूएस की कुछ वीकनेस भी है।
वीकनेस क्या, कि ऐसे तो है नहीं कि वो वैसे ही कुछ चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, ये रेयर अर्थ एलिमेंट को इंपोर्ट करते हैं। यूएस का 78% रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से आते हैं और इनको ये मिलिट्री इक्विपमेंट यूज करते हैं। अब आप मिलिट्री इक्विपमेंट में जब उनको यूज करोगे, इंपोर्ट करना बंद कर दोगे, तो अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो आपकी इकोनॉमी में कोलैप्स आएगा। दूसरी चीज, ऐसा तो है नहीं कि यूएस के अंदर सब लोग रिच हैं। अगर आप और मैं कोई कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको 100 रुपीज में आज खरीद रहे थे, हमारी इकोनॉमी में एकदम से वो 200 रुपए के हो जाएं, तो हमें दिक्कत तो आएगी ना, और खासकर पुअर लोगों को। तो यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है, जो अमेरिकन कंज्यूमर्स हैं उनके साथ में समस्या हो सकती है, क्योंकि उनको गुड्स महंगे मिलेंगे, तो वहां की मार्केट जो है वो गिर सकती है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पास फिजिकल स्पेस बहुत लिमिटेड है। बहुत लिमिटेड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके पास में अल्टीमेट लिवरेज है कि किसी और कंट्री से जो मर्जी आए गुड्स खरीद सकता है। चाइना का मार्केट में डोमिनेंस तो है, उसके अलावा आपको गुड्स मिलना मुश्किल हो जाएंगे। अब बात करें चाइना की, तो चाइना की स्ट्रेंथ क्या है? चाइना की स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपको पता है जी जिनपिंग के लिए तो इलेक्शन होने वाले हैं नहीं, ना ही कोई पॉलिटिकल प्रेशर आने वाला है इनके ऊपर। लेकिन ट्रंप अगर ऐसा करेंगे और अगर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, देन व्हाट ट्रंप विल डू? क्योंकि यूएस के अंदर तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इलेक्शन है, अकाउंटेबिलिटी है, बट चाइना के अंदर तो वैसा सिचुएशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, चाइना के पास काफी बड़ा बेसिकली एक फिस्कल बूम है, और वो थोड़ी देर के लिए स्टिमुलस करने के लिए उनको फंड भी कर सकता है। और चाइना अपनी करेंसी को डिवेल्युएट भी करता रहता है। मतलब ये हुआ कि चाइना अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर देगा, जिससे कि वहां का एक्सपोर्ट अलग तरीके से बढ़ जाएगा। और इवन चाइना जो है वो अदर वे राउंड भी अपनी गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। जैसे अभी मैंने बोला कि मैक्सिको के थ्रू अपने गुड्स को पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना की कुछ वीकनेस भी है। चाइना की वीकनेस ये है कि चाइना की इकोनॉमी एक्सटर्नल डिमांड पे ही डिपेंडेंट है, इंटरनल डिमांड पे डिपेंडेंट नहीं है। और अगर एक्सटर्नल डिमांड पे इस तरीके के टैरिफ लगेंगे, तो चाइना के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो देखिए, यूएस इकोनॉमिकली लिवरेज रखता है क्योंकि यूएस बड़ी इकोनॉमी है, बट स्टिल चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ग्लोबल इंपैक्ट में क्या देखने को मिलेगा? ग्लोबल इंपैक्ट में हमें ये देखने को मिलेगा कि भाई हमारे जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो वॉलेटाइल हो जाएंगी डेफिनेटली, एंड इट इज हैपनिंग। आपने देखा स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी हैं, और सिर्फ इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा ही हाल है। दूसरा, सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी। सप्लाई चेन डिसरप्ट होने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपका जो गुड्स जा रहे थे, इंपोर्ट हो रहा था, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस तरीके से इन्वेस्टर्स को करेंसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, करेंसी डिवेल्युएट होंगी, गिर जाएंगी। जहां पे बात है कमोडिटी की, कमोडिटी के लिए नए ट्रेड आपको टाई अप करने पड़ेंगे, नए रूट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, नए आपके टाई अप्स आपको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। सवाल फिर से वही है कि सर इनमें से फिर कौन हारा? देखिए, झुकना तो एक्चुअली चाइना को पड़ेगा। उसका कारण ये है कि चाइना एक्सपोर्ट करता था, चाइना इस ट्रेड से एडवांटेजियस पोजीशन पे था, चाइना को इस ट्रेड से एडवांटेज हो रही थी, जो कि अब नहीं हो रही है। यूएस को मैक्सिमम क्या करना है? अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, यूएस के अंदर बहुत सारे एग्रीकल्चर गुड चाइना भेज रहा था, कंज्यूमर्स में जैसे कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट भेज रहा था, यूएस उसको किसी और से टाई कर लेगा। और ये बोला भी है, आपने सुना होगा, यूएस के अंदर ट्रंप ने बोला है कि हम वापस से अदर कंट्रीज के साथ में नेगोशिएट करेंगे टैरिफ के ऊपर। चाइना के साथ नहीं बोला, चाइना के साथ में सेम ट्रेड वॉर चलेगा, बाकी कंट्रीज के साथ वी विल नेगोशिएट। तो ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसमें राइज देखने को मिल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो भी राइज हो जाएंगे। तो चाइना और यूएस की ट्रेड जो है वो क्लोज हो सकता है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बट स्टिल चाइना के लिए लॉस होगा। लेकिन इंडिया के लिए खतरा भी है, वो ये है कि चाइना का एक्सपोर्ट अगर यूएस में नहीं हो पाया, तो चाइना इसको कहीं ना कहीं और डम करने की कोशिश करेगा, और वो डम करने के लिए मे बी कनाडा को, मे बी मैक्सिको को, मे बी इंडिया को चूज कर सकता है, एंड दैट विल बी द क्रिटिकल मोमेंट फॉर इंडिया। इसलिए इंडिया को भी बड़े संभल के अपने इकोनॉमिकल कदम रखने होंगे। आप लोगों का क्या मानना है, यूएस वर्सेस चाइना कौन जल्दी झुकेगा? डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। इस सेशन की पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय कपिल भारद्वाज से डाउनलोड कर सकते हैं, and Kapil Sir Geography is my Instagram handle. You can follow me over there. Thank you very much and best wishes.